नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बैगन की फसल में फूल कुछ इस प्रकार से झड़ रहे हैं तो यह क्यों झड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जो फूल हमारे पौधों पर बन रहे हैं उनमें फल क्यों नहीं बन रहा है, वह क्यों झड़े जा रहे हैं बिना बात के। तो इसी के ऊपर पूरी चर्चा रहने वाली है। क्यों झड़ रहे हैं, क्या कारण है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। देखिए, एक वीडियो में ऑलरेडी लाया था बैगन की फसल में फूल झड़ने के ऊपर, लेकिन कुछ किसानों ने उस पर कमेंट किए थे कि भाई इसमें कुछ इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं हमें। तो फिर से हम ये वीडियो बना रहे हैं कुछ इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस के साथ में। कुछ और कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ ऐड किए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बैगन की खेती में फूल झड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन पिछले वाली वीडियो में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, कॉम्बिनेशन बताया था दवाओं का, उससे हमारे खेत में तो रिजल्ट हमें दिखा था, लेकिन आपके में क्यों नहीं दिख रहा है इसकी हमें थोड़ी सी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं किस तरीके से दवा लगा रहे हैं, किस समय लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उसमें वेरी कर सकता है। लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को भी देखिए और इससे पहले वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे उनको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, यहाँ अलग ही हैं कुछ। ठीक, तो देखिए दोस्तों, बैगन की खेती के अंदर जो फूल झड़ते हैं वो कई कारणों से झड़ते हैं। उसमें पहला कारण रहेगा कि यदि हम हमारी फसल में ज़्यादा पानी देते हैं, यानी हम अपनी फसल में ओवर इरिगेशन देते हैं, यानी टू मच वाटर ऐड करते हैं, तो उससे भी फूल झड़ जाते हैं। या पानी कम छोड़ दें तो भी फूल झड़ जाते हैं। यानी इरिगेशन जो है, हम अपने खेत में इरिगेशन देते हैं, यानी सिंचाई करते हैं, सिंचाई में अगर थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो भी फूल झड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिंचाई बहुत ढंग से करनी होगी, एकदम एक्यूरेट करनी होगी, बैलेंस में करनी होगी, जिससे ना तो ज़्यादा पानी पौधों तक पहुँचे, ना पानी कम रहे उनके लिए। ठीक, और दूसरा कारण रहेगा कि वह सेल्फ पॉलिनेशन करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि वह पॉलिनेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते पॉलिनेशन? क्योंकि वहाँ जो पौधे होते हैं, मतलब पौधों पर फूल होते हैं, वहाँ कोई अन्य कीट नहीं आ पाता जो कि पॉलिनेशन करे। क्योंकि देखो, हम बहुत ही ज़्यादा तीव्र टॉक्सिक, बहुत ही हाई टॉक्सिक दवा जो है बैगन के खेत में स्प्रे करते हैं, क्योंकि भाई बैगन में सूट बॉरर और फ्रूट बॉरर को ख़त्म करना है, तो सबसे जहरीली से जहरीली दवा हमें स्प्रे करनी होगी। तो इसकी वजह से हमारे खेत में जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जो किसान के मित्र कीट कहे जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह। मधुमक्खी होगी तो वह पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। भाई पॉलिनेशन तो वही करेगी ना, इस फूल पे बैठेगी, इससे उस पर बैठेगी, यानी मेल पे बैठेगी, मेल से एंथर चुराएगी और फीमेल वाले पे जाकर छोड़ देगी। एंथर जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वहाँ से लेगी, वहाँ पे छोड़ देगी, तो इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पॉलिनेशन ही फेल हो रहा है तो फ्रूट कैसे बनेगा भाई। और हाँ, सबसे बड़ा एक कारण और है, वह कारण है कि देखो, जो मेल फ्लावर है ना, वो तो झड़ेगा ही झड़ेगा, उसमें फल नहीं बनता। दो तरह के फूल होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दो तरह के फूल होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल के अंदर आपको जो स्टाइल और ओवरी जैसा एक पार्ट होता है ना, वो नहीं दिखता, वो होता ही नहीं है उसमें। मेल के अंदर केवल जो हमारे एंथर्स वगैरह ही होते हैं और उस पर भी पॉलन्स होते हैं, और कुछ नहीं होता उस पर। ठीक है, तो वो तो झड़ेगा ही झड़ेगा, उसमें कोई फल नहीं बनेगा। जो फल बनेगा उस फीमेल वाले फ्लावर में बनेगा। तो ये भी एक कारण है। ठीक, और दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया, तीसरा भी बता दिया। अब एक और कारण है स्ट्रेस, यानी कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वगैरह है, वेदर कंडीशन में कोई डिफिकल्ट, मतलब फ्लक्चुएशन आ रही है, टेम्परेचर लो हो गया, हाई हो गया, तो इससे भी फूल झड़ जाएंगे भाई। और प्लांटिंग में भी अगर हम थोड़ी सी लेट कर दें, यानी जो हम पौधरोपण कर रहे हैं वो भी अगर थोड़ी सी लेट कर दें तो भी फूल झड़ेगा। और अगर हम प्लांटिंग जल्दी करते हैं, यानी देखिए, प्लांटिंग का एक सीजन होता है, अगर उससे पहले ही हम प्लांटिंग कर रहे हैं, उस समय थोड़ा टेम्परेचर हाई है, तो उस समय भाई पौधों पर जो फूल बनेगा वो झड़ेगा ही झड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गर्मी में फल बनता ही नहीं है ना। तो बस यह भी कारण है। और इसके बाद आखिरी कारण जो है वह रहेगा कि न्यूट्रिशन की कमी या न्यूट्रिशन का ओवरडोज। कोई भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, खाद वगैरह अपने खेत में डाल रहे हैं, या तो वो ज़्यादा मात्रा में दे दी है हमने, तो भी हमें मतलब इसके विपरीत रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। ठीक, या फिर हमने न्यूट्रिशन जो भी ऐड किए हैं, डाले हैं, फॉलियर स्प्रे किया है या बेसल डोज में दिए थे, कम ज़्यादा हो गए तो ये तो कारण है भाई। कम हो गए तो भी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी मिलेगी। तो ये भी हमें एक्यूरेटली डालने होंगे, तब हम जो फूल झड़ने की समस्या है इससे निजात पाएंगे। और यही कारण थे, और कोई कारण है नहीं। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके वीडियो के नीचे। और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कई सारे कारण बताए थे,
ठीक है। तो ये तो कुछ कारण होते हैं फूल झड़ने के। और जो भी आप दवा स्प्रे कर रहे हैं भाई, शाम के समय पे ही स्प्रे कीजिएगा, दोपहर को स्प्रे मत कीजिएगा। दोपहर को स्प्रे करोगे तो फिर फूल झड़ेंगे भाई, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक हो जाती है खेत के अंदर। गर्मी अगर हो जाएगी तो फूल झड़ेगा ही झड़ेगा। एक और लास्ट कारण है वह रहेगा कि यदि हमारे खेत में कोई भी कीट है जिसने इन्फेस्टेशन किया है, अटैक किया है, यदि हम उसे टाइम पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो उसकी गर्मी जो बनती है ना, हीट बनती है, उससे भी हमें फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। एफिड्स हुई और वाइट फ्लाइज हैं या सूट बोरर, फ्रूट बोरर ही है, तो इनकी गर्मी से भी जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इफेक्ट पड़ेगी, मतलब उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी, तो फिर फूल झड़ने की समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ कारण थे। अब इसके लिए एक निवारण है जो कि मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखा है, बनाया है। तो उसमें देखिए एक चिलेट कैल्शियम आता है, चिलेट कैल्शियम आता है। मैं 1 एकड़ के लिए डोज बताऊंगा सारी की सारी, ठीक है। 1 एकड़ के लिए आता है हमारा मतलब चिलेट कैल्शियम करके एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, किसी भी दुकान में मिल जाएगा आपको। जो अगर फर्टिलाइजर वाली पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो पंसारी की जो दुकान होती है ना वहाँ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चिलेट कैल्शियम होता है। चिलेट कैल्शियम जो है ये ले लेना है आपको। और इसकी जो डोज रहेगी वो 200 से 220 ग्राम, या तो आप 250 ग्राम भी कर सकते हैं। 200 से 250 ग्राम ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 200 लीटर पानी में घोलने के लिए। ये आपको चिलेट कैल्शियम जो है उसमें डाल देना है, ठीक, घोल लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आपको बोरोन भी लेनी है, क्योंकि बोरोन की कमी से भी कभी कभी फूल झड़ जाते हैं, तो आपको बोरोन लेनी है। ये भी आपको 200 ग्राम लेनी है, ये भी आपको उसमें घोल लेनी है, ठीक। इसके बाद आपको दही अगर आपके पास हो तो बहुत ही बढ़िया है। 200 ग्राम या 500 ग्राम जो दही है, आधा किलो आपको ले लेना है और उसको अच्छी तरीके से 200 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। या आप इसकी जगह पे दूध भी ले सकते हैं, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। कम से कम 1 लीटर आप इसमें दूध मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद आप इसमें कुछ पीजीआर आते हैं, देखिए 6BA पीजीआर है और IIA पीजीआर है और एक NAA पीजीआर होते हैं। ये पीजीआर हैं कुछ जो कि आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की शॉप पे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी फर्टिलाइज़र पर आप जाओगे, उससे को भाई मुझे 6BA एक पीजीआर चाहिए, तो एक 6BA पीजीआर जो है बेकर एंड बेकर का प्रोडक्ट आता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा शायद आपको। बेकर एंड बेकर कंपनी का प्रोडक्ट है जिसके अंदर 6BA जो हमारा पीजीआर है वो उपलब्ध होता है, आप उसे खरीद सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से जो दुकानदार है उससे बोलोगे, फर्टिलाइज़र वाले से, वो दे देगा, ठीक है। और IA भी दे देगा वो, अगर आप उससे मांगोगे तो। अब इनकी डोज सुन लीजिए। 1 लीटर पानी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ 2 ग्राम डालनी है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डालना है, ठीक। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 200 लीटर पानी के लिए। और IA भी आपको लेना है तो वो 2 से 3 ग्राम ये भी ले लेना है आपको। 3 ग्राम डोज रहेगी 1 लीटर पानी के लिए। और इसके बाद NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, NAA प्लानोफिक्स के अंदर होता है, तो वह प्रोडक्ट मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, लेकिन आपने वह इस्तेमाल किया, पता नहीं कैसे किया, आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन अब बता रहा हूँ, एकदम इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक। आप NAA जो है प्लानोफिक्स में ही होता है, प्लानोफिक्स ले लीजिएगा। और इसकी जो डोज रहेगी वह रहेगी हमारी 0.4 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 4 ml आपको 15 से 16 लीटर वाली पंप जो होती है उसमें डालनी है इसकी, ठीक। और आप 200 लीटर के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और ये जो दवाओं के मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया ना, आप स्प्रे करके देखिए, आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके खेत में जितने भी फ्लावर्स झड़ रहे थे वो रुक जाएंगे। भाई देखो, मेल वाला तो झड़ेगा ही झड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो नर फूल है वो तो झड़ेगा ही झड़ेगा, लेकिन फीमेल वाला है वहाँ फूल बनेगा ही बनेगा। और हाँ, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ये तो बताए ही हैं, लेकिन एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अपने खेत में कुछ फ्लावर्स के पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे देखिए मधुमक्खी खेत में आएंगे तो पॉलिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा होगा, ठीक। तो कुछ फूल के पौधे भी आप लगा सकते हैं, ठीक। तो ये तो निवारण था। अब कुछ प्रिकॉशन सुन लीजिए, सावधानियाँ क्या रखनी है आपको स्प्रे करते समय। जब भी आप स्प्रे करें, शाम के समय स्प्रे करें, ठीक। 5 बजे के बाद स्प्रे करें, कोई इश्यू नहीं मिलेगा आपको, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपके खेत में नमी होनी चाहिए, सूखे में कतई स्प्रे मत कीजिएगा। आपके खेत में अच्छी नमी हो तो ही स्प्रे कीजिएगा, ठीक। ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी एक कॉम्बिनेशन था, कारण थे, निवारण थे, सब बता दिया। अब आपके कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो भाई। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेहनत उसमें भी की थी, आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ मैंने जैविक चीज़ें बताई हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ें बताई हैं। उसमें तो मैंने केमिकल्स के बारे में बताया था, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, ठीक। इससे आपको
जो विपरीत रिजल्ट होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब आप दही वगैरह छिड़कोगे तो उससे भाई क्या रिजल्ट आपको विपरीत मिलेगा, नेचुरल चीज़ है, ठीक। तो आपको कोई भी विपरीत रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका यूज करके देखिए, जो भी रिजल्ट आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, बेझिझक कोई भी कमेंट कीजिए, लेकिन काम का होना चाहिए। अब जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं अच्छी चीज़ें पूछनी चाहिए, ठीक है।